subject verb agreement. That is a very important topic and it is also known with the name syntax. Syntax तो सभी जानते ही होंगे because 11th 12th एंड जितने भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं सब में आता ही आता है क्वेश्चन, जिसमें हम करने जा रहे हैं रूल्स ऑफ सिंगुलर वर्ब. वर्ब के ऊपर मैं 2 वीडियो ऑलरेडी बना चुकी हूँ कि कहाँ पे हमें वर्ब को कैसे अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट यूज करना है. बस यही तो कहना था सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, यानी कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब को यूज करना, किस तरीके से यूज किया जाता है वही कहलाता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट. तो मैं ऑलरेडी 2 वीडियो बना चुकी हूँ, अगर आपने वो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक आपको दे दूंगी, वो आप जाके देख लीजिएगा. और आज भी मैं अगेन कुछ फैक्ट्स लेकर आपके सामने आई हूँ जो कि किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से 10th 11th के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है. बस आप इनको अपने माइंड में रखिएगा. ये एरर में आ जाएंगे, फाइंडिंग एरर में आ सकते हैं या फिर सेंटेंस इंप्रूवमेंट में भी आ सकते हैं. तो जैसे भी जिस भी तरीके से आ जाए बस आपको आने चाहिए, सो दैट आप ये किसी भी तरीके से आपके सामने आप इनको अच्छे से अटेम्प्ट कर सको और अपने मार्क्स को सिक्योर कर सको. तो हेलो एवरीवन, आई एम आरती, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आरती इंग्लिश क्लासेस. अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल. ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो विदाउट डिले. तो इन रूल्स को आप बहुत केयरफुली देखिए और बस ये सोचिए कि आपको अपने माइंड में सेट करने हैं. कैसे? फर्स्ट रूल है, जब द केवल पहले नाउन से पहले आए. देखिए, अगर चूंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है. सब ऐसा तो है नहीं कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट बहुत इजी टॉपिक है. इजी टॉपिक नहीं है. इजी टॉपिक होता तो आई थिंक ये कम्पिटिटिव एग्जाम्स में आता ही नहीं, राइट. तो यहाँ पे दिमाग को घुमा देने वाली बात यही होती है कि सब्जेक्ट में जो नाउन एंड प्रोनाउन यूज होता है या वो कंजंक्शन से ऐड कर दिए जाते हैं, कंबाइन कर दिए जाते हैं, या फिर वो किसी एक पर्टिकुलर वर्ड के साथ में यूज कर दिए जाते हैं, जिससे उनका टोटल मीनिंग, उनका जो पैटर्न होता है सारा चेंज हो जाता है. और वहीं पे लर्नर्स मिस्टेक करते हैं कि उसके साथ में वर्ब क्या यूज करें. तो यही हमें सीखना है. तो पहला रूल आप देखिए, जब द केवल पहले नाउन से पहले, केवल पहले नाउन से पहले आए, यानी कि 2 नाउन आएंगे सेंटेंस में, राइट. तो अगर द पहले नाउन से पहले लगा हुआ है तो उससे केवल एक ही व्यक्ति का बोध होता है. यानी कि ये मानिएगा, देखिए 2 नाउन आएंगे सेंटेंस में, ठीक है, एंड से जुड़े हुए होंगे दोनों नाउन. और अभी तक आप ये पढ़ते हुए आए हो कि अगर 2 सब्जेक्ट और वो एंड से जुड़े हुए हैं तो उनके साथ हम प्लूरल वर्ब यूज करते हैं. बट मेन फैक्ट ये है कि अगर 2 नाउन आए हुए हैं, एंड से कंबाइन है दोनों, एंड एक नाउन से पहले द आया हुआ है और दूसरे नाउन से पहले द नहीं आया हुआ, तो समझ लीजिएगा कि वहां एक ही पर्सन की बात हो रही है, ठीक है. और अगर एक ही पर्सन की बात हो रही है तो मीन्स सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर नंबर है और उसके साथ में हम सिंगुलर वर्ब ही यूज करेंगे. ये ही रूल है, राइट. दूसरा रूल देखिए, लेकिन जब द दोनों नाउन से पहले आए, क्योंकि नाउन तो 2 ही आने हैं सेंटेंस में, 2 नाउन हैं और दोनों नाउन से पहले द का यूज अगर हो जाए तो समझ लीजिएगा कि वहां पे 2 पर्सन की बात हो रही है, वहां पे 2 पर्सन है, ठीक है. गॉट इट. अगर 2 नाउन है लेकिन द केवल एक नाउन से पहले लगा है, दूसरे नाउन से पहले नहीं लगा, मीन्स दोनों सेम पर्सन है. लेकिन अगर द दोनों नाउन से पहले यूज हुआ है तो समझ लीजिएगा कि दोनों अलग अलग पर्सन है. बस यही फैक्ट है. एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल है द टीचर एंड पोएट. देखिए, टीचर भी यहाँ पे नाउन है, राइट, एंड पोएट भी नाउन है, लेकिन द केवल टीचर से पहला लगा है, लेकिन यहाँ पे इससे पहले पोएट से पहले द यूज नहीं हुआ. मीन्स यहाँ पे टीचर और जो पोएट है वो सेम पर्सन है. जो टीचर है वो पोएट भी है, वो पोएट राइटिंग का भी वर्क करता है, तो पोएट भी कहलाता है. तो द टीचर एंड पोएट कमिंग. अब आप बताइए कि यहाँ पे क्या वर्ब यूज करना है, इज आर एम या फिर वोज वर्ब ही में से हम वोज यूज, अगर पास्ट में बनाना है तो वोज आएगा, और अगर हमें ये प्रेजेंट में बनाना है तो हम यहाँ पे यूज करेंगे इज. तो हम यहाँ पे लिखेंगे इज कमिंग. गॉट इट. द टीचर एंड पोएट. तो आप ये मत सोचेगा कि टीचर एंड पोएट 2 अलग अलग पर्सन है. बस यही फैक्ट सबसे इंपॉर्टेंट है समझने वाला. टीचर से पहले द आया है, पोएट से पहले द नहीं आया है, इट मीन्स दोनों सेम पर्सन है. सेम पर्सन है, सिंगल पर्सन है, तो वर्ब भी सिंगुलर ही होगी. नेक्स्ट देखिए, ये वाला रूल जो मैंने आपको बताया, द टीचर एंड द पोएट. सेम एग्जाम्पल मैंने फॉलो किया है. यहाँ पे द टीचर ये नाउन है, नाउन से पहले द यूज हुआ है. यहाँ पे पोएट अगेन नाउन है, यहाँ पे भी द यूज हुआ है, राइट. तो इट मीन्स टीचर अलग पर्सन है एंड द पोएट
अलग पर्सन है, मीन्स यहाँ पे 2 पर्सन की बात हो रही है। अब जब 2 पर्सन है तो सब्जेक्ट हमारा हुआ प्लूरल नंबर। तो जब प्लूरल नंबर हमारा सब्जेक्ट है तो क्या करना है, हमें प्लूरल ही वर्ब लगानी है। तो यहाँ पे भी हम कमिंग, आप अगर इसको पास्ट में बनाएंगे तो वर आ जाएगा, लेकिन अगर आप इसको प्रेजेंट में बनाएंगे तो आर आ जाएगा। तो हम इसे प्रेजेंट में बना लेते हैं। द टीचर एंड द पोएट आर कमिंग। क्लियर, एक टीचर एंड पोएट आ रहे हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट है, याद रखिएगा। बहुत बहुत क्या कॉम्पिटिटिव एग्जाम में और इन 12th क्लास के एग्जाम में आते ही आते हैं इंप्रूवमेंट के लिए। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट रूल है वन ऑफ के बाद अगर सेंटेंस वन ऑफ से स्टार्ट है, राइट, और उसके बाद नाउन और प्रोनाउन हमेशा प्लूरल आता है। ये याद रखिए, मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट है ये, कि जब भी कोई सेंटेंस वन ऑफ, किसी भी सेंटेंस में वन ऑफ आया हुआ हो और उसके बाद या तो नाउन आना हो या फिर प्रोनाउन आना हो, प्लूरल आएगा, याद रखिएगा। लेकिन वर्ब जो लगेगी उसके साथ में, कौन सी लगेगी, सिंगुलर वर्ब यूज होगी उसके साथ में, राइट। वन ऑफ के बाद नाउन और प्रोनाउन तो प्लूरल आएगा, लेकिन वर्ब सिंगुलर लगेगी। कैसे, वो देखिए, मीनिंग निकालिए, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। देखिए सेंटेंस है वन ऑफ द गर्ल्स। अब देखिए यही तो बताया मैंने, अगर वन ऑफ आया हुआ है तो यहाँ पे जो नाउन यूज हुआ है वो प्लूरल है, तो वन ऑफ द गर्ल्स। अब आप ये मिस्टेक मत कीजिए कि अच्छा यहाँ पे गर्ल आ गया है तो यहाँ पे वर्ब भी क्या लगाएंगे, प्लूरल। नो, वाई, देखिए इसका मीनिंग ये है कि गर्ल्स में से कोई एक, वन, एक गर्ल, किस में से, बहुत सारी गर्ल्स है, उनमें से कोई एक कम। अब यहाँ पे आप इसको पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट का बनाइए तो हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, हैज या हैव। गर्ल्स पे मत जाइएगा, अगर गर्ल्स के अकॉर्डिंग आपने लगाया तो समझ लीजिए आप गड़बड़ कर दोगे, अपना मार्क्स गवा के आ जाओगे। गर्ल्स के अकॉर्डिंग नहीं लगाना, आपको देखना है कि क्या आया हुआ है। अगर वन ऑफ द आया हुआ है तो तब हम यहाँ पे यूज करेंगे हैज, राइट। या फिर एग्जाम में ऐसे भी मिस्टेक देते हैं, वन ऑफ द गर्ल कर देते हैं वो वहां पर, राइट। क्या करेंगे, वन ऑफ द गर्ल। तो ये भी मिस्टेक आपको याद रखनी है कि जब वन ऑफ आ जाएगा तो जो नाउन यूज होगा या फिर प्रोनाउन यूज होगा वो प्लूरल यूज होने वाला है। ये भी बहुत बड़ा फैक्ट है जो कि आपको अपने माइंड में रखना है। नेक्स्ट देखिए एग्जांपल, वन ऑफ देम। अब देखिए यहाँ पे देम क्या है, प्रोनाउन है, किलर, वन ऑफ देम किलर। अब देम आया हुआ है तो देम का दे का होता है, इसका जो ऑब्जेक्ट केस होता है दे, राइट। तो क्या है, वन ऑफ, हमें तो ये देखना है ना, उनमें से कोई एक, उनमें से एक किलर है, ठीक है। पास्ट में बनाएंगे तो वोज आ जाएगा, एंड प्रेजेंट में बनाएंगे तो इज आ जाएगा। तो ये हो जाएगा वन ऑफ देम, उनमें से कोई एक किलर है। आई थिंक ये तीनों के तीनों फैक्ट आपको समझ में आ गए होंगे। तो चलो कुछ और फैक्ट्स देख लेते हैं। नेक्स्ट फैक्ट देखिए, नेक्स्ट रूल है यदि किसी सेंटेंस में ईच, एवरी, इधर, निदर आ जाए तो वर्ब सिंगुलर लगेगी, राइट। याद रखिएगा, ईच आ जाए, एवरी आ जाए, इधर आ जाए, निदर आ जाए। तो देखिए निदर का मतलब होता है दो में से कोई एक। जब दो की बात होती है और दो में से किसी एक की बात होती है तो वहां पे हम इधर का यूज करते हैं। निदर यानी कि दो में से कोई एक नहीं, राइट। तो बात दो की ही होती है। अगर निदर है तो वो नेगेटिव होगा, इधर है तो पॉजिटिव होगा, राइट। तो अगर आपको किसी भी सेंटेंस में ये नजर आ जाए तो आपको वर्ब सिंगुलर ही यूज करनी है। देखिए एग्जांपल, एवरी बॉय। अब एवरी बॉय देखने में हमें प्लूरल लगेगा, कैसे, एवरी बॉय, हर लड़का। अब हर लड़का यानी कि मीन्स बहुत सारे लड़के, नहीं, सेंस ऐसे लगेगी जैसे कि प्लूरल जा रही है, लेकिन वो प्लूरल नहीं होता, वहां पे सिंगुलर वर्ब ही हमें यूज करनी है। एवरी बॉय टॉकिंग। अब इसको प्रेजेंट का बना लीजिए, पास्ट का बना लीजिए। अगर प्रेजेंट का बनाते हैं तो इज आ जाएगा यहाँ पे, राइट। एवरी बॉय इज टॉकिंग, राइट। नेक्स्ट देखिए, इधर ऑफ द टू ट्रेन्स। अब देखिए यहाँ पे दे ही दिया है, कितनी ट्रेन्स, टू ट्रेन्स। इधर ऑफ द टू ट्रेन्स, इसका मतलब है दो ट्रेन में से कोई एक। याद रखिएगा जब एक की बात हो रही है यहाँ पे आप ट्रेन्स में कंफ्यूज मत हो जाइएगा। कभी आप सोचे अरे ट्रेन्स आया हुआ है और ट्रेन्स के अकॉर्डिंग तो चलो आर यूज करते हैं, सेंटेंस में आपको मिस्टेक नजर ही नहीं आएगी। ऐसे सेंटेंस दे दिया जाएगा, इधर ऑफ द टू ट्रेन्स आर लेट, इज नहीं दिया जाएगा वहां पे, ऐसे दे देंगे इधर ऑफ द टू ट्रेन्स आर लेट। अब आप सोचोगे इसमें तो कोई मिस्टेक है ही नहीं, क्या इंप्रूव करे इसमें, ये क्या एरर फाइंड आउट करे इसमें, तो आप बहुत पजल हो जाओगे, कंफ्यूज हो जाओगे। तो आपको बस यही याद रखना है कि जब इधर आ जाए तो उसके बाद में
नाउन तो प्लूरल ही लगेगा बट जो वर्ब होगी वो सिंगुलर जाएगी। तो यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे इसके साथ में, इज का यूज करेंगे, राइट। तो यहाँ पे हम इज यूज करेंगे, आर मत यूज कीजिएगा, नहीं तो नंबर अपना खत्म करके आ जाओगे। नेक्स्ट देखिए, निदर ऑफ द टू रोड्स। अब निदर ऑफ द टू रोड्स का क्या मतलब है, दो रोड में से कोई एक नहीं, राइट। दो की बात होगी तो निदर ही लगेगा, दो की बात होगी तो इधर ही लगेगा, ठीक है। तो निदर ऑफ द टू रोड्स टू माई विलेज। अब देखिए, दो में से कोई एक रोड मेरी गांव को नहीं जाती। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट में आपको पता है कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर होता है तो तब वर्ब में एस लगाते हैं। ये लीड, ये प्लूरल के साथ में लगेगा, तो आप बताइए क्या यूज करोगे इसमें, लीड्स यूज करेंगे हम। तो यहाँ पे हम लिखेंगे लीड्स। तो एग्जाम में यहाँ पे लीड दे देंगे आपको लिखकर, राइट। यहाँ पे लीड आपको लिख कर देंगे, तो आप वही मिस्टेक मत कीजिएगा। यहाँ पे निदर के अकॉर्डिंग वर्ब फर्स्ट लगेगी, मीन्स सिंगुलर लगेगी। नेक्स्ट देखिए, ईच बॉय एंड ईच गर्ल, हर लड़का और हर लड़की। अब आपको ये लगेगा भाई यहाँ पे लड़के की भी बात हो रही है, यहाँ पे लड़की की भी बात हो रही है, मीन्स प्लूरल नंबर है। लेकिन आप उस, यही तो धोखा है, यही तो पागल बनाने वाली बातें हैं। पागल बनाने वाली बात क्या, ये फैक्ट है, रूल है ये। अगर आप रूल नहीं पता आपको तो आप इनका मीनिंग निकाल के पजल हो जाओगे और मिस्टेक करके आओगे। बट अगर आपने ये फैक्ट याद रख लिया कि ईच के साथ में कुछ भी आ जाए, चाहे दो सब्जेक्ट आ जाए, चाहे ए सिंगुलर सब्जेक्ट आ जाए, तो वर्ब जो है वो सिंगुलर ही लगेगी। तो ईच बॉय एंड ईच गर्ल हैज फेल्ड। तो आप बताइए, आप इसमें यहाँ पे हैव यूज करेंगे, हैज यूज करेंगे। तो यहाँ पे हम हैज यूज करेंगे, याद रखिएगा। आप हैव मत करके आइएगा, एग्जाम में हैव देंगे तो आपको इंप्रूव करके हैज लिखना होगा। नेक्स्ट देखिए, एवरी मैन एंड वुमेन। अब यहाँ पे ऐसे भी आ सकता है एवरी मैन एंड एवरी वुमेन, राइट, ऐसे भी लिख सकते हैं एवरी मैन एंड एवरी वुमेन। अब देखने में लग रहा है कि भाई हर आदमी और हर औरत, तो यहाँ पे प्लूरल हो गए, बट प्लूरल नहीं है। तो याद रखिएगा, ईच, एवरी, आइदर, नाइदर। आप इसको निदर भी बोल सकते हैं, आप इसको निदर या इधर बोल सकते हैं। तो एवरी मैन एंड एवरी वुमेन हैज इक्वल राइट्स। बताइए क्या यूज करोगे आप, यहाँ पे हैव यूज करोगे या हैज यूज करोगे, हैज यूज करेंगे, रबर, राइट। क्योंकि हमने तो ये रूल याद कर लिया है कि एवरी कहीं पे भी अगर आ गया तो हमें क्या लगाना है, सिंगुलर वर्ब लगानी है। तो ये हुए इस वाले रूल से रिलेटेड एग्जांपल्स। अब ये वाला रूल देखिए, मैनी आ मोर देन वन। अब मोर देन वन एक से ज्यादा, मैनी आ बहुत सारे, ये अर्थ में प्लूरल होते हैं, राइट। क्या होते हैं, ये प्लूरल होते हैं, बहुवचन होते हैं। बट इनके साथ में क्या यूज करेंगे हम, सिंगुलर वर्ब इज यूज्ड विद देम। इनके साथ में सिंगुलर वर्ब यूज की जाएगी, राइट। और एक बात और याद रखिएगा, इनके बाद आने वाला जो नाउन होगा वो भी सिंगुलर ही होगा, वो प्लूरल नहीं होगा। लेकिन हाँ, अगर मैंने बोला मैनी, अगर मैनी के बाद डायरेक्ट हमें नाउन बोलना है तो हम ऐसे बोल सकते हैं मैनी बॉयज, तब हम आर का यूज करेंगे, वहां पे हम प्लूरल वर्ब यूज करेंगे, मैनी बॉयज आर देयर, मैनी गर्ल्स आर गोइंग देयर, इस तरीके से, राइट। मैनी ट्रीज, ठीक है, इस तरीके से मैनी ट्रीज। तो वहां पे हम मैनी के जस्ट बाद अगर हमें नाउन यूज करना है तो प्लूरल जाएगा और प्लूरल ही वर्ब जाएगी। बट अगर आपको नजर आ रहा है मैनी अ, गोट इट, ध्यान से। अब ए है तो देखिए, आप इसको लॉजिक लगा के याद कीजिए, हर चीजों में रटा नहीं जाता, सारी चीजें माइंड में नहीं बैठाई जाती। बट आप ये याद रख लीजिएगा, अगर मैनी के बाद आ आया हुआ है तो समझ लीजिए एक की बात हो रही है तो बहुत सारी बात, बट ये फैक्ट है, माइंड में रखिएगा। आ आया है तो उसके बाद सिंगुलर ही वर्ब जाएगा, सिंगुलर ही नाउन जाएगा, सॉरी, एंड सिंगुलर ही वर्ब जाएगी। तो ये हो जाएगा मैनी आ सोल्जर। अब आप ये मत कीजिएगा, इसको एस मत कर दीजिएगा एग्जाम में, ये एग्जाम में ऐसे भी दे देंगे मैनी आ सोल्जर्स, ठीक है, वर किल्ड, ऐसे दे देंगे एग्जाम में। अब बोला जाएगा कि फाइंड द एरर, या फिर आप बोलेंगे, या फिर ऐसे बोल दिया जाएगा कि सेंटेंस को इंप्रूव कीजिए, करेक्ट करके लिखिए। तो आप तो कंफ्यूज रहोगे कि क्या करें, यहाँ पे मैनी सोल्जर्स है, ठीक है, ये तो बिल्कुल सही लग रहा है, वर यूज हुआ है, कोई गलती ही नहीं है, तो वही तो फैक्ट है याद रखने वाला। तो यही तो आपको करना है। आ के बाद सिंगुलर नाउन जाएगा, और जब सिंगुलर नाउन जाएगा तो वर्ब भी सिंगुलर ही जाएगी। तो यहाँ पे हम यूज करेंगे वॉज, मैनी अ सोल्जर वॉज किल्ड, राइट। नेक्स्ट देखो, मैनी अ बर्ड, फिर अगेन से वही
मैनी अ बर्ड, बर्ड यहाँ पे सिंगुलर ही यूज होगी, आ आया है तो सिंगुलर वर्ब ही यूज करनी है, सॉरी सिंगुलर नाउन ही यूज करना है एंड सिंगुलर वर्ब ही यूज करनी है। मैनी अ बर्ड वॉज इंजर्ड। तो आई थिंक ये सारे के सारे फैक्ट आपको समझ में आ गए होंगे, अच्छे से याद कर लीजिए। बस एक दो और बचे हैं ऐसे नाउन जिनके साथ में हमें सिंगुलर वर्ब यूज करनी है, चलो उनको भी मैं आपको बता देती हूँ जल्दी जल्दी। नेक्स्ट फैक्ट देखिए, नेक्स्ट है अगर आपको सेंटेंस में द नंबर ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ नजर आ जाता है, इनके बाद में नाउन तो आना है कंपल्सरी है, ये तो श्योर है, बट आपको सेंटेंस के स्टार्टिंग में अगर द नंबर ऑफ नजर आ जाए या फिर अ लार्ज नंबर ऑफ नजर आ जाए तो उनके साथ में भी हम सिंगुलर वर्ब ही यूज करेंगे। बट फैक्ट ये है कि इनके बाद आने वाला जो नाउन होगा वो प्लूरल होगा, राइट। देखिए दोनों फैक्ट कितने मीन्स यही कंफ्यूजन करने वाली सबसे बड़ी बात है कि अ लार्ज नंबर ऑफ के बाद जो भी नाउन आएगा प्लूरल आएगा, अ लार्ज नंबर ऑफ के बाद में जो भी नाउन आएगा प्लूरल आएगा, लेकिन इनके साथ में प्लूरल वर्ब यूज नहीं करनी है, हमें इनके साथ में सिंगुलर वर्ब यूज करनी है, राइट। तो एग्जांपल देखिए, अ लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, राइट, अ लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो ये लार्ज नंबर यूज हो गया यहाँ पे, ठीक है। अ लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आया है। अब यहाँ पे लर्नर यही तो मिस्टेक करते हैं कि वो स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग वर्ब को यूज कर देते हैं यहाँ पर, तो सिमिलर है लगेगा भी। तो अगर एक ऐसे ओवरव्यू से हम देखते हैं तो भाई स्टूडेंट्स है, अच्छा ठीक है, विदाउट थिंकिंग हम क्या करते हैं, जो प्लूरल वर्ब है उसके साथ में चले जाते हैं या फिर उसको टिक करते हैं। बट हमें ये याद रखना है कि अगर अ लार्ज नंबर ऑफ आ गया है अगर, तो यहाँ पे हम इसके अकॉर्डिंग वर्ब को यूज नहीं करेंगे, हमें इनके अकॉर्डिंग यूज करना है। तो अ लार्ज नंबर, यहाँ पे नंबर की बात हो रही है, स्टूडेंट्स की बात नहीं हो रही है, इस स्टूडेंट्स की एक बहुत बड़ी संख्या, राइट, इस तरीके से। तो जिसके अकॉर्डिंग यूज करेंगे तो हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, वॉज यूज करेंगे, अ लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वॉज देयर। नेक्स्ट देखिए, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, सेम एग्जांपल ही ले लिया, बस अ लार्ज नंबर की जगह यूज कर लिया हमने द नंबर ऑफ, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो ये प्लूरल आएगा लेकिन वर्ब सिंगुलर आएगी। तो स्टूडेंट्स की संख्या कितनी थी, 30 थी, राइट। तो यहाँ पे संख्या की बात हो रही है, यहाँ पे नंबर की बात हो रही है, स्टूडेंट्स की बात नहीं हो रही है, स्टूडेंट्स की संख्या, स्टूडेंट्स की संख्या की बात हो रही है। तो जब संख्या की बात हो रही है, नंबर की बात हो रही है, तो हम सिंगुलर वर्ब के साथ ही जाएंगे, सिंगुलर वर्ब ही यूज करेंगे, प्लूरल नंबर मत यूज कर लीजिएगा आप, प्लूरल वर्ब मत यूज करना, कंफ्यूजन आएगा एग्जाम में और वो कंफ्यूजन ही तो हमें नहीं रखना अपने माइंड में। तो ये इस तरीके से आप इसको अपने माइंड में रख लीजिए। नेक्स्ट एग्जांपल, नेक्स्ट फैक्ट, जब दो नाउन का अर्थ अलग अलग हो, अगर दो नाउन है हम उनको अलग अलग यूज करते हैं तो दोनों का नाउन मीनिंग अलग अलग होता है, बट जब हम उन्हें सेंटेंस में फ्रेज की तरह यूज करते हैं तो उनका सेम मीनिंग निकलता है। तो जब उनका सेम ही मीनिंग निकलेगा, जब एक ही मीनिंग निकलेगा, तो उनके साथ में भी हम सिंगुलर वर्ब ही यूज करेंगे। तो देखो, स्लो एंड स्टडी विन या विंस द रेस। अब आप देखिए, आप सोचोगे कि स्लो आया हुआ है एंड यहाँ पे जो दूसरा नाउन है वो जुड़ा हुआ है एंड से, मीन्स ये तो प्लूरल हो गए और प्लूरल के साथ में हम विन लगाएंगे, नहीं। स्लो एंड स्टडी एक फ्रेज है जो दोनों साथ में ही यूज होते हैं, कंबाइन यूज होते हैं, दोनों का एक ही मीनिंग निकलता है और इसके साथ हम लगाएंगे सिंगुलर वर्ब, विंस द रेस, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, यानी कि निरंतर प्रयास करने वाला, भले ही वो धीरे क्यों ना चले, निरंतर प्रयास करने वाला रेस को विन करता है। नेक्स्ट, ब्रेड एंड बटर, अगर हम ब्रेड को अलग से यूज करें तो ये अलग नाउन है, बटर को यूज करते हैं तो ये अलग नाउन है, लेकिन यहाँ पे ये एक फ्रेज की तरह यूज हुए हैं और जब ये एक फ्रेज की तरह यूज हुए हैं तो इनका मीनिंग हम सिमिलर ही लगाएंगे। एक डिश हो गई है ये, जैसे मैंने कहा दाल रोटी, मैंने कहा ही लाइक दाल रोटी इज हिज फेवरेट डिश। तो दाल रोटी को आप अलग अलग नहीं कंसिडर कर सकते कि दाल रोटी एक क्या करे, एक भोजन को दिखा रहे हैं, एक फूड को दिखा रहे हैं, अलग अलग फूड को नहीं दिखा रहे, दाल एंड रोटी कंबाइन यूज होते हैं, राइट। इसी तरीके से ब्रेड एंड बटर इज माय फेवरेट फूड। तो अब आप देख लीजिए, जब बटर एंड ब्रेड की बात हो रही है तो यहाँ पे हम आर यूज नहीं करेंगे, एग्जाम में आर आएगा लिखा हुआ, आप कंफ्यूज हो जाओगे, कंफ्यूज नहीं होना है आपको, इज यूज करना है उसके साथ में। नेक्स्ट देखिए,
ट्रूथ एंड अहिंसा, ये भी एक फ्रेज ही है। ट्रूथ को अगर हम अलग से यूज करें तो ट्रूथ का अलग मीनिंग होता है, अहिंसा का अलग मीनिंग होता है, लेकिन जब दोनों कंबाइन यूज किए जाते हैं, एक ही सेंटेंस में एंड से जोड़ दिए जाते हैं, तो ये एक ही मीनिंग को शो करते हैं और एक फ्रेज की तरह यूज होते हैं। तो इनके साथ में भी हम सिंगुलर वर्ब ही यूज करेंगे, तो हम यहाँ पे यूज करेंगे इज, राइट। ट्रूथ एंड अहिंसा इज द बेस्ट वे इन द वर्ल्ड। बस आप ये 7 रूल थे, 7 रूल को दिमाग में अपने ऐसे सेट कर लीजिए कि कोई भी सेंटेंस इनसे रिलेटेड आ जाए तो आपको सोचने की जरूरत ही ना पड़े, एकदम से आप चुटकियों में उसको करके आ जाए कि भाई ये तो ये है कितना, और आप ये कहते हुए निकले एग्जाम से कि बहुत ईजी था पेपर, राइट। तो बस आज इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए फैक्ट के साथ में, जो कि इम्पोर्टेंट भी होगा आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एंड वो इंटरेस्टिंग भी होगा। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे हेल्दी एंड कीप लर्निंग।